कर लेते हैं सोनिया गांधी के साथ, जहां पर आज रिकवरी की कोशिश हो रही है। कल शाम के सत्र में ही हमने देखा था वो रिकवरी दिखी थी। हालांकि आज एक अहम डेटा है, वो है पिछले फेड बैठक की, एफओएमसी बैठक की जो मिनट्स जारी होंगे उस बाजार नजर रखेगा। और कल नॉन फार्म पेरोल के नंबर वही आएंगे, लेकिन जॉबलेस क्लेम नंबर आ रहे हैं, उससे वापस से लेबर मार्केट को लेकर चिंताएं लग रही है यूएस मार्केट में। और फिर यहाँ पर रिन्यूड संभावनाएं बन गई है कि कहीं फेड दिसंबर में ब्याज दरों कटौती तो नहीं करेगा। ये तमाम फैक्टर्स है, लेकिन अब आपको क्या करना है? क्या आज जो रिकवरी लौटी है, क्या ये संकेत है सस्टेनेबल रिकवरी के, या वापस से भाव नीचे आएगा? और भाव अगर नीचे आएगा तो कितना नीचे आ जा सकता है? आपको ट्रेड करते हैं तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या करना चाहिए, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। नितिन केडिया हैं, केडिया फिनकॉर्प से। हमारे साथ नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही दिनेश मानी है प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत दिनेश जी आपसे करते हैं। सबसे पहले सोने में सर बताइए, सोने पर आपकी राय क्या है, यहाँ से किस तरह की चाल रही है? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, पिछले फ्राइडे में हमने देखा कि गोल्ड में एक तेज गिरावट हमें देखी। 1,28,000 के लेवल से करीब करीब 5 से 6,000 रुपए की मंदी 1,22,000 1,23,000 के लेवल नीचे आया है। कल और आज के सत्र में पुल बैक रैलीज देखने मिली है, जहां प्राइसेस दोबारा 1,23,400 के आसपास आ चुकी है। शुरुआती बताया जा रहा था कि जो इन्फ्लेशन रेट है ये करीब करीब 3% अभी भी है, और फेड से निरंतर ये संकेत मिल रहे थे कि आने वाले समय में जो ब्याज दरें दिसंबर में जो कट होनी थी उसके चांसेस मात्र 40% रह गए थे, जो कि पहले 76% के आसपास के थे, और इसके प्राइसेस में गिरावट देखने मिली है। लेकिन अब शायद ये बताया जा रहा है कि शायद वो प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा हुई है, जिसके चलते हमने थोड़ा सा रिलीफ रैली देखने मिली है। ओवरऑल गोल्ड का स्ट्रक्चर अभी भी काफी स्ट्रांग लगता है। डाउनसाइड बेस लाइन सपोर्ट मुझे 1,22,000 लगता है, और ऊपर का रेजिस्टेंस 1,28,000 लगता है। तो आई थिंक यहाँ पर अगर 1,23,000 के नीचे पर भी गोल्ड मिलता है तो खरीदारी का अवसर सकता है। 1,23,600 इंट्राडे के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि 1,22,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए, लेकिन हमने गोल्डीलॉक्स रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह से भी पूछा था ये सवाल कि सोने चांदी की जो तेजी आई है, जो रैली दिख रही है, क्या ये सस्टेनेबल है, आगे क्या हो सकता है, या रैली भी हो चुकी है? वो जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट हैं और गोल्डीलॉक्स रिसर्च के फाउंडर भी हैं। उन्होंने क्या कहा सोने चांदी और क्रूड को लेकर, आइए सुन लेते हैं। देखिए, पिछले 1.5 सालों में हम गोल्ड और सिल्वर में काफी बुलिश थे। इनफैक्ट हमारी हर इंटरेक्शन में मैं इसके बारे में कहा था, एंड वी प्लेड द एंटायर साइकिल। 1 महीने पहले हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग रेकमेंड करना चालू कर दिए थे, और मुझे लगता है कि एक बार ये गोल्ड और सिल्वर में रैली कंप्लीट है। तो इस लेवल्स पे मेरा मानना है कि खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और अगर आप गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो आप इक्विटीज में वापस आइए, क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सो गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, क्रूड, ये सारे 2-4 फैक्टर्स हैं, मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड में अब रहेंगे और इसमें ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। यानी टेक्निकल एनालिस्ट है और टेक्निकल सेटअप के आधार पर ही अपनी राय देते हैं। इनको लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा तेजी नहीं दिखती है और आपको वापस से इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। सोना, चांदी, क्रूड और क्रिप्टो, यहाँ से मुनाफा वसूली की सलाह वो दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे समझते हैं कि गोल्ड को लेकर उनकी क्या राय है। नितिन, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं गोल्ड के बारे में? ये जो 3 दिनों की गिरावट के बाद कल शाम के सत्र से रिकवरी दिख रही है, ये रिकवरी आपको सस्टेनेबल लग रही है या वापस से भाव नीचे आ सकता है? नमस्कार विश्वमन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। विश्वमन जी, कल जो ये रैली आई और उसके बाद हमने अक्रॉस एसेट क्लासेस एक एनालिसिस किया कि वी हैव सीन कि बिटकॉइन जो है वो 94-95,000 के लेवल के ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं कर रहा है। एनवीडिया भी हम देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल्स पे जो मतलब एनवीडिया जो एआई स्टॉक्स को लीड करता है उसमें भी सेलिंग आ रही है, और यूएस मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं या बाकी मार्केट्स में भी हम एक सेल ऑफ देख रहे हैं। और साथ में बॉन्ड मार्केट्स के अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि जापानीज बॉन्ड की जो यील्ड है वो 1.7% हो गई है। तो जब हम इसके डीप एनालिसिस करते हैं तो आते हैं कि देयर इज समवेयर अराउंड 3.8 ट्रिलियन यूएसडी जो कि जापान ने डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, और अगर उसकी इकोनॉमी पटरी में लानी है तो उसका एक इंडिकेशन है कि वो 1.1 बिलियन डॉलर है, वो ट्रिलियन डॉलर जो है वो मार्केट से वो वापस रोल बैक कर सकता है। तो अब ये रोल बैक में क्या होगा, ये पैसा इक्विटीज में भी लगा है, ये पैसा
तमाम रिस्की एसेट्स में लगा हुआ है। जिस समय पेस चालू होगा तो उस समय मार्केट्स को एक लिक्विडिटी की जरूरत होगी और अक्रॉस द वर्ल्ड लिक्विडिटी की जरूरत होगी। तो उसके पहले जब इस तरह की मार्केट बनेगी जहां पे इस तरह का लिक्विडेशन होगा, वहां पे एक टेम्परेरी फेज में हम शायद गोल्ड को नीचे आते हुए देखें। और जो हमारी रेंज अभी तक चल रही थी 3800 से लेके 4200 तक की, वो हमने नीचे में $3700-3600 तक के लेवल्स को रिवाइज किया है आज सुबह। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3600-3700 इस सेल ऑफ में एक बार आ सकता है, लेकिन उसके बाद चूंकि लिक्विडिटी की जरूरत होगी और जिस तरह के लिक्विडिटी के इंजेक्शंस वर्ल्ड बैंक्स जो है वो बैंक्स जो है वो अपने अपने सिस्टम को देंगे, उसका भी मुझे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी गोल्ड दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर किसी की रिस्क कैपेसिटी अच्छी है और वो लैडर स्ट्रैटेजी के तहत गोल्ड को बाय कर सकता है, तो फिर वो यहाँ से गोल्ड को बाय करके चल सकता है। ऊपर में हम इसको वापस नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में 4500 का लेवल देखते हैं। पर शॉर्ट टर्म के अंदर वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। और इसके साथ ही साथ अगर हम प्रोजेक्शंस देखें गोल्ड को रिवैल्यू करने के यूएस के चांसेस को, तो वो भी बहुत हाई बन रहे हैं मुझे। इसलिए हम शॉर्ट करने से भले ही हमारा थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नजरिया सेल ऑफ का आ सकता है ड्यू टू जापानीज मार्केट्स, लेकिन उसके बाद भी चूंकि रिवैल्यूएशन का रिस्क जो है वो बहुत हाई है, तो अभी हम फिलहाल शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे नीचे के लेवल्स मिलेंगे वहां पे हम बाय करके चलेंगे अगले 2 से 3 के लिए। विश्वमन जी, $3637 की बात कर रहे हैं तो अब तक दिख सकता है, और घरेलू बाजार में भी सर कन्वर्ट करके बताइए वो लेवल्स कौन से होंगे एमसी पर। विश्वमन जी, मैं 3600-3700 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि ये एक प्रोबेबिलिटी है कि जो नीचे के लेवल 3800 थे वो हमें 3600-3700 तक देखने को मिल सकते हैं। तो $100 के आसपास आपने मान के चलिए 27 लेवल होता है, तो 1,23,000 के आसपास जो अभी चल रहा है एमसीएक्स, ये हो सकता है नीचे में 1,15 1,16 के आसपास का बहुत सपोर्ट जो बन चुका है वहां तक एमसीएक्स देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि 115 116 तक आ सकता है। तो जो भी लॉन्ग करके वो अपनी पोजीशंस का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो 1,15,000 या 1,13,000 तक करके चले। और या फिर जो बाय का वेट कर रहे हैं, देखिए लो कोई भी पकड़ नहीं पाया, तो नीचे के लेवल्स पे हर 1,000 रुपए नीचे अपने 100 ग्राम या 50 ग्राम 10% जो है वो बाय करके चल सकते हैं। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स वी आर श्योर कि गोल्ड $4,500 जो है वो टच करने वाला है। विश्वमोहन जी, 2 से 3 यहाँ पे महीने के बाद आपको लग रहा है कि $4,500 तो दिखेंगे, लेकिन इस बीच में जो करेक्शन दिखेगा तो आपको एकदम से बॉटम मिल जाए वहीं पे आप एंट्री करें, ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी सिक्योरिटीज में। तो बेहतर होगा कि स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे खरीदारी करें, हर करेक्शन बाइंग के मौके ढूंढे। आपको आपके लिए बेहतर यही स्ट्रैटेजी होगी। हो सकता है कि 1,15,000 16,000 तक भी नीचे सपोर्ट ले तक के भी लेवल दिखे, लेकिन कब दिखेंगे उससे पहले रिकवरी आ जाए तो बेहतर होगा धीरे धीरे करें। लेकिन बॉन्ड मार्केट को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं हैं। जापान से लेकर यूएस तक ट्रेड डेफिसिट, दो इकोनॉमी जिस तरह से बढ़े हैं उससे काफी ज्यादा चिंता है पूरे ही ग्लोबल मार्केट को है। नवनीत जी, आप लोगों की नई रिपोर्ट क्या है गोल्ड को लेकर, बताइए सर। गोल्ड पर क्या सलाह दे रहे हैं क्लाइंट्स को आप? विश्वनाथ जी, हमें लगता है अगले 1-2 हफ्ते थोड़े से क्रिटिकल रहेंगे गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कमोडिटीज के लिए। और यहाँ प्रॉफिट टेकिंग का जो माहौल है वो थोड़ा सा और रहेगा। छोटे मोटे रिबाउंड आते रहेंगे, हम कल शाम से आज सुबह के सत्र में देख रहे हैं। बट उसमें भी हमें लगता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा फिर से प्राइसेस को 3800 के नीचे ले जाने के लिए। तो सेल ऑन रैली का स्टांस है बोथ गोल्ड में भी और सिल्वर में भी फिलहाल के लिए $48 और इन बेस्ट केस $4.5 तक भी आ सकता है। ध्यान ये है कि लिक्विडिटी टाइटनिंग की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गई है। बॉन्ड अनवाइंडिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं सुबह से कि इस तरह से जापान कर रहा है। कट की प्रक्रिया जो है जो यूएस वो एक बार के लिए खत्म होती हुई नजर आ रही है। और दिसंबर रेट कट इज नाउ प्रोबेबली ऑफ द टेबल। जब तक ये नंबर 80 के ऊपर नहीं जाता तब तक मान के चलिए रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत डिम है। अगले 2-4 दिनों में यूएस के आंकड़े आने लगेंगे जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी या मोमेंटम और बढ़ जाएगा। बट मुझे लगता है कि जब तक रीजनेबल अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जापान नहीं पुश करेगा सिस्टम में, चाइना नहीं करेगा एंड यूएस की प्रोबेबिलिटी ऑफ कट ऑफ द टेबल हो जाएगी, तब तक फुल ब्लोन रिवर्सल हमें प्राइसेस में देखना मुश्किल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग रह सकता है और नरमी देखने मिल सकती है और बेहतर अपॉर्चुनिटी कम से कम 5 से 8 की गिरावट के बाद आपको मिलेगी गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही कमोडिटीज में। तो जो करंट लेवल से 5 से 8% गिरने के बाद आपके लिए बाइंग के बेहतर मौके होंगे, ये कहना नवनीत जी का है। वेट करें, या फिर जब नितिन जी कह रहे थे कि धीरे धीरे खरीदारी कर आपको बॉटम पता ही न चले वापस से रिकवरी आ जाए, तो बेहतर है कि एसआईपी के जरिए ज्यादा बेहतर है।